लक्ष्मी जी को दुनिया भर में ढूंढो, कहाँ मिलेंगी? भगवान के चरणों में। भगवान नारायण के चरण दबाते हुए ही तो लक्ष्मी जी मिलती हैं। इसीलिए जो भगवान के गुण गाएगा उसका जीवन धर्ममय हो जाएगा। जो भगवान के गुण गाएगा, सुनेगा और भगवान के चरण उसके मन में आ गए तो भगवान के उन चरणों की सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी अर्थ बनकर उसके जीवन में आ जाएंगी। जो राम जी के गुण गाकर ऐसे मस्त हो जाए कि उसकी कोई कामना न रहे, प्रेम में भर जाए। विभीषण जी ने यही कहा कि लंका का राज्य पाने की वासना पहले थी, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। आपका प्रेम उमड़ गया तो अब वो भी इच्छा नहीं रही। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। भगवान ने कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, पर अब हमारी इच्छा हो गई। तुम निष्काम हो गए तो हम सकाम हो गए, अब हमारे मन में इच्छा है। तो भगवान के मन में भक्त की इच्छा पूर्ण करने की इच्छा हो जाए तो उसकी कौन सी कामना ऐसी होगी जो पूरी ना हो जाए? वह पूर्ण काम हो जाएगा। इसलिए धर्म अर्थ काम, और जो भगवान के अनुराग में डूब गया है उसे जगत का राग बांध नहीं सकता। इसलिए मोक्ष तो उसको सहज प्राप्त हो गया। वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। यह हनुमान चालीसा के दोहे का आशय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। मुकुर माने दर्पण। वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। अच्छा, जब यह सब जानते हो तो राम जी के गुणों का वर्णन शुरू करो। चारों फल मिलेंगे, करो शुरू। तुलसीदास जी बोले भगवान का यश है विमल, और बुद्धि भी कैसी चाहिए? विमल सो न होए बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर। करो कृपा, सब कृपा करो मुझे पवित्र बुद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो अब किससे कृपा की याचना कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। यह शरीर बुद्धिहीन है, शरीर तो है पर इसमें समझ नहीं है, इसीलिए हनुमान जी का स्मरण कर रहा हूं। अच्छा, बुद्धि नहीं है तो हनुमान जी से क्यों मांग रहे हो? बोले इसलिए हनुमान जी बुद्धि के भंडार हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जो बुद्धि के भंडार हैं, जो जिस चीज का भंडार हो उससे वही चीज मांगी जाती। हनुमान जी आप बुद्धिमान हैं, आप बलवान हैं और आप विद्यावान हैं, इसलिए तीनों चीजें हमें दे दो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, है ना। देखो, तलवार चलाना आना चाहिए, पर चलाने के लिए तलवार भी तो चाहिए। तो विद्या का उपयोग करने के लिए बुद्धि चाहिए, पर बुद्धि जिसका उपयोग कर सके ऐसी विद्या भी तो चाहिए। तो बुद्धि और विद्या दोनों, लेकिन बल भी तो चाहिए। बुद्धि का प्रयोग सही समय पर कर सके वैसी ताकत भी चाहिए, बल। और यह यूं कहो कि बुद्धि बल के साथ बहुत आवश्यक है। बिना बुद्धि के बल लगाना ठीक नहीं है। बल का प्रयोग बिना अकल के करना ठीक नहीं। एक महात्मा कहते थे कि बल के साथ बुद्धि का प्रयोग अवश्य करो। क्यों? यदि बिना बुद्धि के बल का प्रयोग कर दिया तो दो ही जगह जाएंगे, या सेंट्रल जेल में या अस्पताल में। अकल नहीं लगाई और ताकत लगा दी, और इतने बड़े से लड़ गए जिसकी बराबरी के हम नहीं थे। लड़ गए और पिट गए तो अस्पताल में, और बिना अकल लगाए लड़ गए और दूसरे को ज्यादा सता दिया, पकड़े गए तो जेल में। इसीलिए बुद्धि का प्रयोग बल के साथ अवश्य करें। और यही कारण है
हनुमान जी जीत गए, राक्षस हार गए। बल तो राक्षसों में भी बहुत है और बल हनुमान जी में भी बहुत है, लेकिन हनुमान जी में बल के साथ बुद्धि है, पर इन राक्षसों में बल तो बहुत था पर बल के साथ बुद्धि नहीं थी। बुद्धि होती तो बल होने के बाद भी क्या यह दुर्दशा होती जो हुई। इसीलिए बल के साथ बुद्धि, और बुद्धि बल दोनों हो पर विद्या हो। विद्या की परिभाषा क्या? सा विद्या या विमुक्तये, विद्या क्या? जो व्यक्ति के मन को अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दे, उसका नाम है विद्या। विद्या मिल गई, इसकी पहचान विद्या ददाति विनयम। विनम्रता आ जाए तो समझ लो विद्या जीवन में आ गई है। और बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। हनुमान जी में विद्या है, इसीलिए वे विनम्र है। सदा नीचे बैठे मिलते हैं राम जी के चरणों, हमेशा विद्या है। बल बुद्धि विद्या देहो मोहि। तो हनुमान जी से तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, आप बल के भंडार हैं, आप बुद्धि के भंडार हैं, आप विद्या के भंडार हैं। इन तीनों को दे दो, दूर हो जाए राग द्वेष, ये कलेश है। अभिनिवेश, अस्मिता, अविद्या, अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग द्वेष, यह 5 क्लेश हैं योग शास्त्र के अनुसार। ये क्लेश मिट जाएं, विद्या होगी तो अविद्या नहीं होगी, विनम्रता होगी तो अस्मिता नहीं होगी, वैराग्य होगा तो अभिनिवेश नहीं होगा, और ज्ञान वैराग्य जब होंगे तो न राग होगा न द्वेष होगा। ये 5 क्लेश मिट जाएं। बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश, और विकार काम क्रोध मोह लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार हैं, 6 विकार हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। मत्सर का अर्थ है दूसरे से ईर्ष्या करना, मत्सर। मद का अर्थ है अभिमान। मोह का अर्थ है एक ही जगह रुके रह जाना, अटक जाना। देखो कभी आपने देखा ना, किसी गीत की रिकॉर्ड बज रहा हो, ऐसे सुई चलती है उस पर, ग्रामोफोन, तो कभी कभी हम लोग बचपन में देखते उसकी सुई एक जगह अटक जाती थी तो उतना गाते रहते थे। किसी को अच्छा नहीं लगा, अरे बंद करो ये, तो वो तुरंत ठीक करता था। मैं आज भी देखता, मोह का अर्थ यही है कि जिसकी सुई एक ही जगह अटक जाए वो उतना ही गाना, उतना ही निकले, उतना ही अटक जाना। गीत चलता रहे यह ठीक है, लेकिन अटक जाना, जो अटका वही भटका, मोह है अटक जाना। देखो दूसरे से ईर्ष्या, मद माने अभिमान, जो मिला है। देखो अभिमान कब आता है? मिली हुई चीजों पर ध्यान जाता है तो अभिमान आता है, मिली हुई विशेषताओं पर ध्यान जाता है तो अभिमान आता है, और देने वाले पर जब ध्यान जाता है तो अभिमान चला जाता है। मत्सर, दूसरे से ईर्ष्या, अपनी तरफ कम ध्यान, दूसरे की तरफ ज्यादा। काम क्रोध लोभ 4 ये, काम क्रोध लोभ मोह 4, मद मत्सर, ये 6 विकार हैं। लोभ है जो मिला है वह छूटे नहीं कभी, यह लोभ है। अच्छा देखो, लोभ और लालच में अंतर है। दूसरे का मिल जाए ये लालच है, लेकिन लोभी कौन? बोले दूसरे का मिले चाहे न मिले पर हमारा न जाए, ये लोभ है। काम, कोई ना कोई इच्छा बनी ही रहे, कभी शांति से नहीं बैठ पाते। अच्छा कभी भी आप देखना, मन को देखते रहना, ये हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहता है कि अगर ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाता तो। ये ऐसा हो जाता तो ही इस होने में सुख से नहीं रहने दे रहा है। हो जाता तो हो जाता, ये काम विश्रामहारी, इस काम के कारण ही विश्राम नहीं मिलता। इसमें कहीं विघ्न पड़ जाए तो क्रोध प्रकट हो जाता है।
काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ। चलो कामना पूरी हो गई तो और है? कामना पूरी तो हो गई। अच्छा एक बात बताओ, जितने काम से भरे हुए मन वाले हैं हम लोग, अच्छा हम लोगों ने कोई भी चीज 2 बार मांगी? आप प्रयोग करके देखें क्या? हमारी तो एक बार, तो एक बार मिल जाओ, बस एक बार मिल जाओ। इच्छा है एक बार मिल जाओ, बस एक बार। और एक बार करते करते अनेक बार जन्म जन्म के मर गए। अनेक बार कोई कहता ही नहीं, एक बार। ये कामना कहती है एक बार, लेकिन अनेक बार भी तृप्त नहीं होगी, हो नहीं सकती। और इसमें विघ्न पड़ जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है, और कामना पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, कामना पूरी हो जाए तो लोभ उत्पन्न हो जाता है।